नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पिछले कई दिनों से जेडीयू और बीजेपी के बीच जो झगड़ा चल रहा था, कल धर्मेंद्र प्रधान और नीतीश कुमार के मुलाकात के बाद ये कयास लगे या इस बात के आसार नजर आ रहे थे कि दोनों दलों के बीच का झगड़ा, दोनों दलों के बीच डैमेज कंट्रोल हो गया है और दोनों दलों के बीच का झगड़ा सुलझ गया है। और खासकर जब धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह बयान दिया कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और 2025 तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन दरअसल यह झगड़ा सुलझा नहीं है, ऐसा लगता है। विधानसभा से जुड़ी हुई खबर है, विधानसभा में जेडीयू और बीजेपी विधायकों की भिड़ंत हो गई है और दोनों दलों के विधायक आपस में भिड़ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर है वो खबर यह है कि बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद और जेडीयू विधायक रत्नेश सदा की भिड़ंत विधानसभा में हो गई है। दरअसल अरुण शंकर प्रसाद ने किसी सर्वे का हवाला देते हुए ये कहा कि बिहार की नाक कट रही है, आखिर हम निचले पायदान पर कैसे पहुंच गए। सर्वे में पाया गया है कि बिहार के 62% घरों में ही शौचालय है, 38% घरों में नहीं है। इतने बड़े, इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। आखिर सरकार क्या कर रही है, ये सवाल उठाया बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने। हालांकि इसको लेकर जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जांच कराकर 50,000 शौचालय निर्माण, 40,000 शौचालय निर्माण में गड़बड़ी पकड़ी गई है। लेकिन इसके बावजूद जेडीयू के विधायक रत्नेश शंकर उठ खड़े हुए जवाब देने के लिए, या यूं कहें कि पलटवार के लिए, और एक तरह से सीधे पलटवार किया, जवाब दिया बीजेपी विधायक अरुण शंकर को और ये कहा कि सरकार की नाक कटने की बात अगर कही तो रत्नेश सदा ने कहा कि जेडीयू विधायक रत्नेश सदा ने कहा कि आखिर बीजेपी भी तो सरकार में है, विधायक जो भाजपा के हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर विधानसभा में दोनों दलों के बीच टकराव हो गया है। कल विधानसभा में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली जब अग्निपथ के मामले में विपक्ष के विधायक तो वॉकआउट कर ही गए, विधानसभा में अकेले बीजेपी के विधायक बचे, जेडीयू भी वॉकआउट कर गई। तो बिहार की राजनीति का घटनाक्रम और खासकर जेडीयू बीजेपी की जो लड़ाई है उसकी वजह से बिहार की सियासत बड़ी दिलचस्प हो गई है। कई बार ये लगता है कि डैमेज कंट्रोल हो गया है, जेडीयू बीजेपी का झगड़ा खत्म हो गया है, लेकिन फिर नए बयान सामने आ जाते हैं, एक नया घटनाक्रम सामने आ जाता है और जैसे इस बात के संकेत मिलते हैं कि दरअसल ये दोस्ती अब दरकने की ओर बढ़ रही है। अब दोनों दलों के बीच बीच की जो खाई है वो नहीं पट सकती, वो खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। कल धर्मेंद्र प्रधान और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद ये लग रहा था कि दरअसल झगड़ा कहीं खत्म तो नहीं हो गया है, सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन आज जो खबर आ रही है विधानसभा से, जेडीयू बीजेपी के विधायकों के बीच जो टकराव की स्थिति है, उससे लगता है कि नहीं, अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।